हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हल कर रहे हैं कार्यपत्रक 18 को। इससे पहले अपन कार्यपत्रक 17 तक हल कर चुके हैं। दक्षता, भिन्न को दशमलव संख्या एवं दशमलव संख्या को भिन्न रूप में लिखने की समझ बना पाना, यानी भिन्न को दशमलव में लिखना और दशमलव को भिन्न में। पहला प्रश्न अपने पास, 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, यानी 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है। तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। जैसे 0.3 है तो 0.3 को क्या कहेंगे, 3 का 10वां भाग, यानी 1.1 को 1 का 10वां कहते हैं तो 0.03 को क्या कहेंगे, 3 का 10वां भाग। इसी तरीके से 0.9 को 9 का 10वां भाग कहेंगे और 0.10 को 10 का 10वां भाग, यानी 10 का 10वां भाग 1, यानी 10 का 10वां भाग क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से लिख देंगे 10 का 10वां भाग। फिर प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। जैसे 15/10 है तो 15 में जब 10 का भाग देते हैं तो अपने पास उत्तर आता है 1.5, यानी जब एक नीचे 1 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर है 38/100, नीचे देखो 38/100 यानी 2 0 लगे हैं तो दो संख्या के बाद पॉइंट, यानी 1 2, यानी 2 के बाद पॉइंट, यानी क्या हो जाएगा 0.38। इसी तरीके से अगर है 115/1000, तो नीचे 1000 है यानी 3 संख्या के बाद क्या लगाना, अपने को पॉइंट लगाना है। जैसे 1 2 3, तो 3 के बाद अपन ने लगा दिया पॉइंट। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखिए। जैसे 0.6 है, इसको भिन्न में बदलना है, यानी एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 लगा देंगे, यानी 6/10। फिर है 18.9, तो एक संख्या के बाद पॉइंट 18.9 है तो अपन लिखेंगे, पॉइंट हटाकर लिखेंगे 189/10, यानी एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 लगा देंगे। इसी तरीके से 0.57 है, यानी दो संख्या के बाद पॉइंट है तो भिन्न में अगर इसको बदलते हैं तो पहले अपन संख्या लिखेंगे 57 और नीचे दो संख्या के बाद पॉइंट था तो नीचे अपन लगा देंगे 100, तो अपनी संख्या बन जाएगी 57/100। प्रश्न संख्या 4, मिलान कीजिए। 99/100 रुपये, 99/100 का मतलब कितना होता है, यानी 99 पैसे, और इधर हो गया 0.99 यानी 0.99। इसी तरीके से 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50 पैसा, तो 50 पैसा, और इधर अपन मिलाएंगे 0.50 से। नेक्स्ट है 1/10, 1/10 का मतलब 10 पैसा, तो 10 पैसा, और इधर हो जाएगा 0.10 रुपये। नेक्स्ट है 5/100, 5/100 का मतलब है 5 पैसा, 5/100 का मतलब 5 पैसे, तो 5 पैसे, और इधर मिलान कर देंगे 0.05। नेक्स्ट है 3/4, 3/4 का मतलब है 75 पैसे, तो 75 पैसे, और इधर मिलान कर देंगे अपन 0.75। नेक्स्ट है 1/4, 1/4 का मतलब 25 पैसे, और रुपए की बात करते हैं तो 0.25 रुपये, तो इधर इससे मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। यानी दशमलव संख्या है, इनको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो मिश्रित भिन्न के रूप में जैसे 5.3 है तो 5.3, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा तो बट्टे में क्या आएगा, 10 आएगा, तो अपन लिखेंगे इसको 5 सही 3/10, 5 सही 3/10। इसी तरीके से 8.9 है तो अपन लिखेंगे 8, एक संख्या के बाद पॉइंट है 8 सही 9/10, 8 सही 9/10। फिर है 4.6, एक संख्या के बाद ही पॉइंट है तो अपन लिखेंगे 4 सही 6/10। फिर 6.4 है तो 6 सही 4/10, यानी जो 6 यानी पॉइंट से जो पहले संख्या आ रही है, जैसे 6 आ रहा है तो उसको 6 सही लिखना है। फिर 0.4 है तो उसको 4/10 लिखना है। इसी तरीके से 5.92 लिखा गया है तो आपको लिखना है 5 सही 9/2, यानी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के बाद पॉइंट था तो अपन लगा देंगे 100। फिर है 2.71 तो अपन लिखेंगे 2 सही 7 1 यानी 71/,
इस तरीके से आपको दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न में बदलना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। यानी मिश्रित भिन्न है उनको दशमलव संख्या में लिखना है। जैसे 9 सही 5/10 जो अभी अपन ने किया था, जैसे 2 सही 7/100 किया था, इसको लिखा था 2.71। इसी तरीके से ये है 9 सही 5/10, यानी 9 सही 5/10। आप 10 को छोड़ दो, अब देखो 9 5 है, 9 5 को लिखो, यानी 95 को लिखो, और नीचे 1 0 था तो एक संख्या के बाद क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो हो जाएगा 9.5। इसी तरीके से 2 और 7 है, नीचे 2 0 लगे हैं, तो आपको क्या लिखना है, 2 पॉइंट, यानी 2 आगे सही का निशान है, यानी 2 जो लिखा होता है, जैसे स्टार्टिंग में लिखा होता है उसको लिखना है, पूरा लिखना है, उसके बाद में पॉइंट लगाना है। फिर 7/100 है, 7/100 यानी 2 0 लगे हैं, तो अपने को 2 संख्याएं बनानी है, तो 2 संख्या कैसे बनाएंगे, 0 7 लिखकर, तो हो जाएगा 2.07। फिर है 9 सही 8/1000, तो आपको देखो 1000 यानी 3 0 लगे हैं, 1000 में 3 0 होते हैं, तो आपने को क्या है, पॉइंट के बाद में कितने 0 लगानी है, यानी 2 0 3 संख्याएं बनानी है, जैसे 1 2 3, तो 9 तो सही था, 9.008। फिर है 3 सही 4/10, यानी 1 10 लगा है तो एक संख्या के बाद क्या लगेगा, यानी पॉइंट लगेगा, तो देखिए 3.4। अगला प्रश्न है, दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। जैसे दशमलव संख्या है 831.7, 831 में क्या है, 0.7 है, तो दशांश में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इकाई में 1, दहाई में 2 और सैकड़ा में 3। इसी तरीके से 983.2, दशांश में 2, इकाई में 3, दहाई में 8 और सैकड़ा में 9। फिर 671.3, तो अपन कैसे लिखेंगे, यानी दशांश में क्या है, यानी पॉइंट के बाद कितना है, 3 है, तो दशांश में लिख देंगे 3, इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, फिर दहाई का अंक 7 है, 7 लिखेंगे, और सैकड़े का अंक 6 है, तो 6 लिखेंगे, यानी 6 7 1 और 3। इस तरीके से इनको कॉलम में अलग अलग लिखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी वर्कशीट को अच्छे से भरते रहिए और इनको समझते रहिए। थैंक यू।